स्वाधि चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन्मानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् सिंदूरारुण विग्रहान् त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरांस्ते इत्मुखी मापेन वक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीम् सौम्यां रत्नघटस्थरक्तशरणां ध्यायेत् परामम्बिकां मनोजवं मारुतुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्षेत् सनातनान्। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परात्पर परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करण करुणावृणालय नित्य निभृत निकुंज बिहारी भगवान श्री श्याम सुंदर की महत्यानुकंपा का हम लोग लाभ लेते हुए इस पावन दिव्य शिव महापुराण की पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं। बहुत से प्रश्न किए हैं शौनकादिक ऋषियों ने। वो कहते हैं शास्त्रों में विविध प्रकार के मार्गों का निरूपण किया गया है। उन सब मार्गों में से कौन सा मार्ग ऐसा है जिसका हमें पालन करना चाहिए? पापों की निवृत्ति हो जाए इसके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ मार्ग है भगवान नाम का जप। बहुत से मार्ग बताए, सभी में श्रेष्ठ मार्ग है भगवत जप।
सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। इन सभी यज्ञादिकों का फल क्या है? भगवान में प्रेम। तावत् सर्वाणि तीर्थानि विंदेत महीतले। सारे तीर्थ वहां वास करते हैं जहां जप होता है। इसलिए इस पवित्र शिव पुराण में ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि भगवान शिव की पावन कथा को सुनना और भगवान नाम का जप करने से अश्वमेध यज्ञ जैसा फल मिलता है। अश्वमेध यज्ञ में 2 वर्ष लगता है। अश्वमेध यज्ञ कराने में 2 वर्ष कुछ दिन लगा करते हैं। बड़ा कठिन यज्ञ होता है। पहली बात तो अश्वमेध कलिकाल में होता ही नहीं है। राजा यज्ञ कराते थे पहले, अब राजा सिस्टम खत्म है, अब राजा नहीं होते हैं। अब तो बदल गया स्वरूप, इसलिए यज्ञ कलिकाल में निषिद्ध है ये। पर उसका फल जो प्राप्त करना चाहते हैं वो इस पावन कथा के श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करते हैं उन्हें सभी देवताओं के पूजन का फल प्राप्त होता है। ऐसा इसमें जो 7 संहिताएं हैं, इन 7 संहिताओं का अलग अलग निरूपण किया गया है। पहली संहिता है विद्धेश्वर संहिता, जिसमें विधि का निरूपण किया गया है। चंदन क्यों लगाना चाहिए? जिनके माथे पर चंदन होता है उनके पास यमदूत नहीं आते हैं। जिनके गले में कंठी होती है यमलोक वो कभी नहीं जा सकते हैं। जिनके मुख में भगवान नाम होता है यमदूत उन्हें अपने लोक में न ले जा करके भगवान लोक को भेज देते हैं। इसलिए जिनके गले में रुद्राक्ष होता है वो साक्षात भगवान के परम मंगलमय धाम को प्राप्त करते हैं। तुलसी रुद्राक्ष दोनों एक साथ पहनने का विधान भी है। अक्षमानी नेत्र होते हैं, ये नेत्र भगवान के चरणों में सदा लगे रहते हैं। ऐसे नेत्र भगवान शिव के वही रुद्राक्ष बन करके आता है और वो भगवत चरणारविंदों में सदा लगे रहते। इसी तरह तुलसी भी भगवान के चरणों से सदा लिपटी रहती है, वो भगवान के चरणों को नहीं छोड़ती है। इसलिए भक्ति युक्त होकर के भगवान की पावन कथा का आश्रय लेकर के इस कथा का प्रीतिपूर्वक श्रवण करके जो लोग जीवन का यापन करते हैं उनका जीवन मंगलमय हो जाता है। यत्र गीतम त्रिकम प्रीत्या भक्ति ज्ञान विरागकम। इस कथा के श्रवण करने से भक्ति ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होती है, भक्ति की वृद्धि होती है। भगवान में प्रेम होना ही भक्ति है। जब तक हम भगवान को जानेंगे नहीं तब तक भगवान में प्रेम कैसे होगा? जाने बिन ना होए परतीति, बिन परतीत होए नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। प्रीति बिना नहीं
भगति दृढ़ाई। प्रीति के बिना भगवान की भक्ति दृढ़ नहीं होती है। इसलिए भक्ति को दृढ़ करने के लिए हमें चाहिए भगवान में प्रेम हो जाए। भगवान में प्रेम कब होगा? जब भगवान की कथा खूब सुनेंगे। सुनते सुनते तुम्हारे विषय में कोई सुनाएगा तो सुनते सुनते आपके स्वभाव का बोध हो जाएगा। स्वभाव से ही प्रीति होती है। वेदांत वेद्य परमात्मा भक्ति के माध्यम से हृदय में आ जाते हैं। नित्य प्रति संध्या करने की यहाँ विधि बताई है। प्रातः उठ करके कराग्र दर्शन, भूमि का वंदन और अपने गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। प्रातः काल माता पिता के चरणों का स्पर्श करना चाहिए। प्रातः काल इन सब का बंदन करना चाहिए। इसलिए सम्यक रूपेण परमात्मानम् उपास्ते ध्यायते वासा संध्या। संध्या का अभिप्राय है सम्यक विधि से परमात्मा का ध्यान और उपासना। वैदिक विधि से जो संध्योपासन करते हैं उनके संध्योपासन की विधि है कि वह वैदिक मंत्रों से कुछ जल तो विनियोग के रूप में गिरावें, कुछ पिएं, कुछ जमीन पर छोड़ दें। इसलिए यहां बड़ी सुंदर बात है। संध्योपासन करके गायत्री का जप करना चाहिए। प्रातः सूर्योदय से पहले जगना बहुत अनिवार्य है। सूर्योदय से पहले स्नान कर लें तो बड़ा सौभाग्य समझें। यहां कहते हैं जब तक रात्रि में तारे दिखते रहें तब तक संध्योपासन हो जानी। उत्तमा तारकोपेता, तारे दिख रहे हो उस समय संध्या वंदन करे तो उत्तम संध्या कहलाती है। मध्यमा लुप्त तारका, मध्यम संध्या है तारे लुप्त हो जाएं तब तक। और जब सूर्योदय हो जाए तो सामान्य संध्या है, करो या न करो। बहुत लोग तो सोचते हैं हम तो 10 बजे करेंगे, कुछ लोग सोचते हैं 11 बजे करेंगे। प्रातः संध्योपासन सूर्योदय से पूर्व करना चाहिए। परम पूज्य श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी श्री कृष्णबोधाश्रम जी महाराज कहते थे, अस्नाई चमलम भुंगते, जो सूर्योदय से पहले नहाते नहीं है, सूर्योदय के बाद तक नहीं नहाते हैं, जो उनको बहुत बड़ा पाप लगता है। मल भक्षण करने का पाप लगता है। अजपी पूय शोणितम, मांस भक्षण करने का, रक्तपान करने का पाप लगता है उन लोगों को जो जप नहीं करते हैं संध्या के बाद। इसलिए खूब जप करना चाहिए गायत्री का। कम से कम 1100 गायत्री रोजाना जपे। अजपी पूय शोणितम, रक्तपान और मांस भक्षण का पाप लगता है उन्हें, ऐसा न करने से। इसलिए अनर्घी, जो अर्घ्य नहीं प्रदान करते हैं उन्हें अपने पितरों को पानी न पिलाने का पाप लगता है, अथवा पितृश्वरों के घातक होने का पाप लगता है उन्हें।
पितृश्वरों को जल देने का धर्म प्रत्येक संतान का होता है, पर वो लोग जो सूर्य अर्घ नहीं देते हैं उन्हें वो पाप लगता है। इसलिए सूर्य अर्घ सूर्योपस्थान एक में ही आता है। संध्या के 3 अंग हैं, प्रातः स्नान प्राणायाम एक अंग हो गया, दूसरा सूर्यर्घ सूर्योपस्थान, 24 मुद्राएं और गायत्री जप, गायत्री शाप विमोचन, ये तीसरा। क्या बात है, वाह 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 वाह, आप तो बड़ी कृपा करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इसलिए हमारे यहाँ एक बात बहुत डंके की चोट पर कही गई है, संध्याहीना असुचिर नित्य मनरहा सर्व कर्मसु। जो संध्याहीन व्यक्ति है, जो नित्य संध्या नहीं करते हैं, उनके का कोई भी पुण्य करने से लाभ नहीं होता है। संध्या वंदन इसलिए करना चाहिए, माताएं कैसे संध्या करें, भगवान का ध्यान और जप, यही संध्या है उनके लिए। समय पर स्नान करें, सूर्य अर्घ दें और जप करें भगवान के नाम का पवित्र जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा जप करना चाहिए। इसलिए अपनी वाणी का सही उपयोग करें। कह रहे हैं संक्षिप्य तत्र वह सारम साधनम प्रब्रवीम्यहम्। हमने संक्षिप्त से ये सार बताया है सदाचार का। सदाचार का बहुत लंबा प्रोसीजर है। प्रातः उठ करके वर्चस्व के शौच आदि क्रिया से निवृत्त होना, हाथ धोना, ये सब लंबा बताते, पर उन्होंने बड़े संक्षिप्त ये बात बताई है कि नित्य संध्या करने के लिए स्नान करना चाहिए अच्छी पवित्र जगह में। ये नदी पर जाकर के स्नान करें तो बहुत अच्छा, नदी के तीर पर संध्या करें तो बहुत दिव्य, यदि जल में खड़े होकर के संध्या करें तो और शास्त्रों गुना फल मिलता है उसका। कानों से भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। श्रौत्रेण श्रवणम तस्य वचसाम कीर्तनम तथा। वाणी के द्वारा भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। मनसा मननम तस्य महासाधन मुच्यते। ये महासाधन बता रहे हैं भगवान को पाने का महासाधन। एक होता है साधन, संध्या भगवान को पाने का साधन है, और भगवान की कथा को सुनना महासाधन है। भगवान को पाने का महासाधन कथा को सुनना, और केवल सुनना नहीं, उसको गाना। खूब गाओ और गाने के बाद फिर उसका मनन करो। इसलिए मननम, मन से तो मनन करो, कानों से श्रवण करो और वाणी से गाओ। मन वाणी और श्रौत्र कर्म के द्वारा भगवान के होने के लिए प्रयास करो। इसलिए भक्ति युक्त होकर के भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। वाचा स्फुटं तु रसवत् स्तवनम यदस्य
स्तवन करें। वाणी के द्वारा जो आवे, शिवाय नमः, ऐसे कुछ मंत्रों का जप कर सकते हो। तत्कीर्तनम भवति साधनमत्र मध्यम, मध्यम साधन है कीर्तन। कीर्तन करो, भगवान के नाम का खूब कीर्तन करना चाहिए। एनापि केन करणेन च शब्दपुंजम यत्र क्वचित शिव परम श्रवणेन्द्रिये भी। इसलिए सर्वोत्तम साधन है श्रवण करना, सर्वोत्तम साधन, महासाधन श्रवण करना और भगवान का चिंतन करना, खूब मनन करना। जो कथा सुनी गई है उसका निधिध्यासन करना, ये बड़ा उत्तम साधन है। इसलिए कहीं सुनई अनुमोदन करई, गो गो पद भवनिधि तरई। कहीं सुनई अनुमोदन करई, गो गो पद भवनिधि तरई। श्रवणम कीर्तनम शंभो मननम चा महत्तरम, त्र्यं साधन मुक्तं चा विद्यते वेद सम्मतम। जो कथा को गाते हैं, सुनते हैं और उसका जो अनुमोदन करते हैं अथवा कीर्तन करते हैं, मनन करते हैं, वो कैसे भवसागर से तर जाते हैं। जैसे कोई छोटा सा बच्चा चलते चलते रास्ते में गाय के खुर के स्थान में भरे हुए पानी को लांघ जाता है, ऐसे ही भवसागर को भगवान की कथा श्रवण करने वाला लांघ जाता है। भवसागर को पार जाने का बहुत बड़ा साधन नहीं बताया है, सरल साधन है ये। गौ गो पद इव भव निधि तरई। गौपद, गाय के चरण के चिन्ह में भरा हुआ जो जल है, उस जल को लांघने में जैसे बालक को प्रयास नहीं करना पड़ता है, सहज में ही लांघ जाता है, ऐसे ही भाव सागर को व्यक्ति लांघ जाता है जो भगवान की इस कथा को श्रवण करता है। एवं मुक्ता ततो व्यासं सानुगो विधिनंतना, जगाम स्वाभिमानेन पदम परम शोभनम। महाराज ऋषियों ने ये बात सूत जी के मुख से सुनी। सूत जी महाराज से उन्होंने बहुत से प्रश्न किए और उन प्रश्नों में उन्होंने ये पूछा कि भगवान का विशेष अर्चन कैसे किया जाए, पूजन कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने कहा एक मंडप बनावे, एक स्थान पर कोई मंडप बना ले और फिर उसमें गंध पुष्प आदि के द्वारा मंडलों का विधिवत पूजन करे, उसमें मंडल बनावे, नवग्रह आदि का स्थापन करे, पंचांग वेदी षोडश मातृका सप्तशत मातृका षड विनायक आदि का स्थापन करके उनका पूजन करना चाहिए। कलश स्थापन करें, भद्रपीठ पर लिंग तो भद्र, चतुर्लिंग तो द्वादश लिंग तो भद्र, सर्व तो भद्र आदि हरिहरात्मक मंडल की स्थापना करके पूजन करावें। मंडपम गोपुरम तीर्थम मठम क्षेत्रम तथोत्सवम, उत्सव मनावे, भगवान के नित्य उत्सव मनाना चाहिए। नित्य उत्सव, हमारे यहाँ नित्य उत्सव मनाए जाते हैं। इसलिए
आपका नित्य जो है प्रतिदिन आपके जीवन का लाभकारी हो जाए, यही नित्य का उत्सव है। सूत जी महाराज कहते हैं भगवान शंकर ने जो नंदीश्वर को सुनाया था वही मैं तुम्हें सुना रहा हूं। शिवेनोक्तम प्रवक्ष्यामि कर्माद गुरु मुखात श्रुतम। मैंने अपने गुरुदेव से ऐसा सुना। गुरुदेव कौन है इनके? श्री व्यास जी महाराज। व्यास जी महाराज ने जो सुना था अपने गुरुजी से, अर्थात पराशर ऋषि से, पराशर ऋषि ने सुना था जो श्री नंदीश्वर से, वही आज मैं तुम्हें सुना रहा हूं। नंदीश्वर जी ने जो सुना था भगवान शंकर से, वह आज मैं तुम्हें उसी परंपरा से सुना रहा हूं। इसलिए लिंगम तस्यैव पूजायाम सर्ववेदेषु सम्मतम। भगवान के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। शिवलिंग क्या है समझने की बड़ी बात है। शिवलिंग जो है वह भगवान का निष्कल रूप है, और जो मूर्तियां हैं वो सकल रूप है। सकल और निष्कल यह दो रूप यहां उपस्थित होते हैं। सकलम चा तथा वेरम। वेर मूर्ति जो होती है, जैसे ये सामने ठाकुर जी विराजमान है, ये सकल है, जिनकी सकल दिख रही है, और जो सकल नहीं है वो निसकल, यही समझ लो। शिवस्यैव प्रकल्पितम। भगवान शिव की वेर मूर्ति को शकल मूर्ति मानना चाहिए, और निष्कल मूर्ति है भगवान की शिवलिंग। लिंग मानी चिन्ह होता है। जैसे यज्ञ का एक चिन्ह बना देते हैं, वेदी बना करके अग्नि प्रज्वलित करते हुए दिखाते हैं, वो चिन्ह बन गया। ऐसे ही भगवान शिव का एक चिन्ह है ज्योतिर्मय। ऐसी जलती हुई बत्ती कैसे सुंदर दिखती है, इसी को लिंग कहते हैं। लिंग मानी चिन्ह। एक दिन की बात है, महाराज बड़ा सुंदर संकेत है। श्री ब्रह्मा जी महाराज एक दिन बैठे हुए थे, और बैठे बैठे उन्होंने विचार किया कहीं चलें, तो भगवान नारायण के पास पहुंच गए, और भगवान नारायण से बोले बैठा हुआ है। अब शब्द बोलने से भगवान नारायण को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि भाई कुछ सभ्यता तो रखो, आप हमारे पुत्र हो, और पुत्र का धर्म होता है पिता का सम्मान करना। आप क्या बोल रहे हैं? उन्होंने कहा तुम मेरे पुत्र हो, देखो मेरी दाढ़ी सफेद हो गई है, अभी आप बालक जैसे लग रहे हो। भगवान तो सदा बालक की तरह ही रहते हैं, इसलिए पुत्र तो तुम हो हमारे सामने, कोई भी बता देगा। बात भी ठीक कह रहे हैं महाराज। उन्होंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, विवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, चलो हम महादेव के पास चलते हैं। महादेव भगवान शिव ईश्वर हैं, वही निर्णय करेंगे कि कौन क्या है। भगवान शिव के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आपस में झगड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक हम ज्योति प्रकट कर रहे हैं, उस ज्योति का एक व्यक्ति ऊपर का भाग पता करके आओ, एक व्यक्ति नीचे का। जो जल्दी से पता करके लौटेगा वही बड़ा होगा, वही पहले जन्मा हुआ है। तथा ब्रह्मा हंस तनुस्तदंतम वीक्षितम ययौ इत्युक्त्वा सुकर्तनुम विष्णुस्तस्माद् मिदीव्यान्।
भगवान विष्णु ने सूकर का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया। ऊपर के हिस्से को देखने के लिए जा रहे थे। बहुत ऊंचे गए, बहुत ऊंचे, कई दिनों तक चलते रहे, पर रास्ता चलते चलते अंत नहीं मिला। सूकर रूपधारी भगवान विष्णु नीचे को गए, कई महीने बीत गए पर अंत नहीं मिला। इसलिए ऊपर जाने वाले ब्रह्मा ने देखा कि एक केतकी का फूल चला आ रहा था नीचे को। उससे बोला, कहां से आ रहे? बोले, मैं ऊपर से आ रहा हूं। शिवलिंग के ऊपर से आ रहे? बोले, नहीं नहीं, मैं तो यहीं बीच में ही से कहीं से फेंक दिया हूं, वहां से आ रहा हूं, पर बहुत ऊंचे से आ रहा हूं। देखो ऐसा है, तुम हमारा सहयोग करो, कह देना वहां जाकर के शिव से कि मैं ऊपर से आ रहा हूं, बिल्कुल आपके सिर पर बैठा था, मैं शिवलिंग के ऊपर से आया हूं। उन्होंने झूठा झूठा गवाही देने के लिए उससे कह दिया। एक गाय मिली, उस गाय से भी कहा कि तुम हमारा गवाह दे देना। उसने कहा ठीक है, तुमको यज्ञ में भाग दिला देंगे। लोभ में आकर के व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है। लोभ पाप कर मूल, लोभ पाप का मूल है। एक आचार्य काशी में अध्ययन करने के लिए गए। जब वहां पढ़ रहे थे तो उन्होंने अपने जीवन में बड़ा क्या क्या नहीं किया। किसी आश्रम में रहना पसंद नहीं करते थे, क्यों? काम करना पड़ेगा तो पढ़ेंगे कब? आश्रमधारी तो विद्यार्थी को नौकर ही समझ लेता है। तब उन्होंने विचार किया कि ऐसा है, हम हरिश्चंद्र घाट पर विश्राम करेंगे। हरिश्चंद्र घाट पर तो हर समय मुर्दे जलते रहते, उन्हें डर नहीं लगता था। वो वहीं जा करके हरिश्चंद्र घाट पर लेट गए। ऐसे गंगा किनारे कुछ बने हुए हैं घर, उनके बरामदे हैं, उनके बरामदों में लेट जाते। खुले में तो गंगा की तलैटी में लेटते। महाराज बहुत दिन हो गया लेटते लेटते। अब वहां गंगा की तलहटी में लेटे 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 वहां के लोग उनसे बड़ा प्रेम करने लग गए और शाम को उन्हें अपने आप भोजन मिल जाता। दोपहर में जाते, मुर्दे के बगल में भोजन रखा रहता, उसे उठा करके खा लेते। काशी में ऐसी प्रथा है, जब मुर्दे को जहाँ जलाया जाता है वहाँ भोजन रखा जाता है। बहुत जगह है, यहाँ भी है। तो भोजन उठा करके खा लेते थे। आचार्य हो गए, पढ़ लिख करके विद्वान बन गए। उसके बाद वो विचार करने लग गए, अब काशी चलें तो वहीं हम रुक जाएंगे जहाँ पहले रुकते थे। वो खाने की व्यवस्था तो है ही है। ज्यों ही उन्होंने मुर्दे के यहाँ से भोजन हाथ बढ़ाया तो मुर्दे ने हाथ पकड़ लिया, अब नहीं खा सकते हो, अब तुम पंडित हो गए हो। उस समय विद्यार्थी थे। विद्यार्थी को बहुत छूट है। विद्या अध्ययन करने में ये देवता भी बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। सो विद्या अध्ययन करने वाला जो होता है वो परमात्मा की ही कृपा से पढ़ पाता है, भगवान के अनुग्रह से। अब उन पंडित जी को कहा, एक वेश्या ने कि हमारे यहां खाओगे, आपको हम खूब दक्षिणा देंगे। तो वो चल दी। और जब खाने के लिए बैठे और तोड़ा कौल मुंह में डाल रहे थे, हाथ पकड़ लिया वेश्या ने। बोले, यही पाप का बाप है क्या? दक्षिणा के लोभ में हमारे यहां खा रहे हो? हमारा छुआ अन्न खाने से तुम भ्रष्ट हो जाओगे।
हमारे यहाँ भोजन करने के लिए आ गए हो, अपवित्र भोजन करने से तुम पथभ्रष्ट हो जाओगे। पाप का बाप कोई और नहीं है, यही है पाप का बाप, लोभ। इसलिए लोभ पाप कर मूल। पाप के लोभ के वशीभूत व्यक्ति पाप करता जाता है, करता जाता है, लोभ बढ़ाता जाता है, लोभ बढ़ाता जाता है। लोभ जितना बढ़ता है उतना ही पाप उसका बढ़ता जाता है। ब्रह्मा जी महाराज को लोभ है कि मैं उच्च पद पर बैठूं, मेरा लोग सम्मान करें, महत्वाकांक्षी हैं ब्रह्मा जी। उन्होंने विचार किया कि जब मैं लोभी हूं तो दूसरे को भी लोभ दे दूं, तो गाय को लोभ दे दिया, मेरी झूठी गवाह देना, तुम्हारे लिए यज्ञ में भाग दिला दूंगा। केतकी को बोला कि तुम्हें शिवजी की पूजा में पहुंचा दूंगा और यज्ञादिकों में तुम्हारा प्रथम स्थान हो जाएगा, मैं ब्रह्मा हूं। लोभ में आकर के उन्होंने पाप किया। जब यहां आए भगवान शंकर के पास तो उन्होंने कहा हम स्तंभ के ऊपर का हिस्सा देख करके आए। अच्छा अच्छा, आइए आइए, बड़ी अच्छी बात है। क्या देखा? तो उन्होंने कहा हमने जो देखा इस केतकी फूल से पूछ लो। इन्होंने क्या देखा? मैं वहीं बैठा हुआ था, हमें वहां से उठा करके लाए हैं। गाय बोली कि मैं तो वहां चल रही थी, इन्होंने हमको कहा कि तुम हमारी गवाह देना, तो मैं ले आया। झूठ बोलने में शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? असत्य बोलने वाला उग्र पापी कहलाता है। असत्य बोला है आपने, इसलिए आप तो उग्र पापी हो, आपको पाप का फल मिलेगा। ठीक नहीं किया है आपने। महाराज, यह जो तुम्हारे यहां जो केतकी फूल है, इस फूल का तो हमारे सेवा में प्रयोग नहीं होगा। नंदिकेश्वर नाराज हो गए, भगवान शंकर की पूजा में तुम कभी काम में नहीं आ सकते हो। ससर्जाथ महादेवा पुरुषम कंचिद अद्भुतम भैरवाख्यम भ्रवोर मध्य ब्रह्मदर्श जिघांसया। उसी समय भगवान शंकर के भ्रू मध्य के मध्य से एक दिव्य महापुरुष उत्पन्न हुए, उनका नाम है काल भैरव। कुल काल भैरव जी महाराज की। काशी का पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। काल भैरव का यहां प्राकट्य हो गया। काल भैरव ने क्रोध में आकर के झूठ बोलने वाले नून मर्चय खड्गम स्वम तिग्मेन जब शापरम, एकदम उन्होंने लंबी सी एक तलवार निकाली और ब्रह्मा जी जिस मुख से झूठ बोल रहे थे, वो ऊपर वाला 5वां जो सिर ब्रह्मा का था उसे काट दिया, सिर काट करके नीचे गिरा दिया। सबई गृहीत त्वैक करेण केशम, एक हाथ से केस पकड़ लिए। तत्पंचमम दृप्तम असत्य भाषिणम, असत्य बोलने वाले मुख को काट दिया, गर्दन से उड़ा दिया उसको। छित्वा शिरो यस्य निहंत मुद्यता प्रकंप खड्गमति स्फुटम करई। महाराज सिर को अलग कर दिया, सिर गिर पड़ा जमीन पर, फुदुक फुदुक करके महाराज उछलने लग गया। तभी काल भैरव ने उसकी चोटी पकड़कर ऐसे फेंका कि वो बद्री विशाल में जाकर के गिरा। कहाँ गिरा? बद्री विशाल, बद्री का आश्रम में जाकर के गिरा। बद्री का आश्रम में जो कपाल मोचन तीर्थ है,
वह जहाँ कपाल क्रिया हुई है, श्री ब्रह्मा जी महाराज का कपाल आज भी वहाँ पड़ा हुआ है। वहाँ जाकर के पितरों का तर्पण करने से और श्राद्ध करने से पितरगण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी महाराज को पाप लग गया था सरस्वती के सौंदर्य को देखकर कामुक होने का। इसी तरह का पाप यदि किसी को लग गया है तो उस पाप की निवृत्ति वहां के श्राद्ध से हो जाती है और फिर उसे श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती है। निशिच्य बाष्पयी रवदत्कृतांजलिर यथा शिशु स्वम पितरम कलाक्षरम। इसलिए महाराज यहाँ भगवान श्री ब्रह्मा जी का सिर कट करके गिरा और 5वां जो सिर है वो चला गया, इसलिए 4 ही सिर रह गए। और आज ब्रह्मा के कितने सिर हैं? 4 लेभे नुदिशम मुखानी। 4 मुख हैं श्री ब्रह्मा जी महाराज के। भगवान अच्युत ने बड़ी सुंदर बात कही है, अथाह देवा कितबम विधिम विगत कंधरम ब्रह्मस्वमर्हणाकांक्षी सठेन सतम समास्थिता। देखो महत्वाकांक्षी व्यक्ति क्या पाप कर नहीं सकता है, हर पाप करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए अपने महत्व को बढ़ाने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये झूठ बोल करके अपने महत्व को बढ़ा रहा था। अजी साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके भीतर आप। इसलिए साच के बराबर तपस्या नहीं है कोई। इसलिए हमारे यहां कहा है, धर्म न दूसर सत्य समाना। दूसरा कोई धर्म नहीं है, सत्य ही हमारे यहां धर्म है। इसलिए बड़े पवित्रता से, ध्यान से सत्य का आश्रय लेना चाहिए। भगवान शंकर ने केतकी को डांटा, तुम झूठ बोलते हो, झूठा गवाही दे रहे हो। रे रे के तक दुष्टत्वम सठ दूर मिति ब्रज। हटो यहां से, तुम हमारी सेवा में कभी नहीं आ सकते हो। ममापि प्रेम ते पुष्पे माँ भूत पूजा स्वित परम। अब तुम हमारी पूजा से वंचित हो गए हो, अब हमारी पूजा में तुम्हें नहीं लिया जाएगा। केतकी ने प्रार्थना की, नमस्ते नाथ में जन्म निष्फलम भवदाज्ञया। मेरा जन्म निष्फल हो जाएगा स्वामी। सफलम क्रियताम तात क्षम्यताम मम किलविषम। मेरे पापों को आप क्षमा कीजिएगा, मेरे किलविष नष्ट हो जाएंगे। ज्ञान से या अज्ञान से जो पाप बनता है, मुझे पता है कि आप उसे सबको क्षमा कर देते हो। हमने बहुत बड़ा पाप किया है महाराज, मिथ्या का दोष लग गया हमें। हम जानते हैं कि मिथ्या दोष से और बड़ा कोई दोष क्या हो सकता है। मदीयास्त्वाम धरिष्यन्ति जन्मते सफलंता। आप मेरे जन्म को सफल बना सकते हो महाराज, आप मेरे ऊपर अनुग्रह कर दीजिएगा, मेरा पाप नष्ट हो जाए। ऐसे रोने लग गया केतकी और भगवान के सामने प्रार्थना करने लग गया। तब भगवान ने कहा, भगवान बोले कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यत्फलम मम पूजायाम वर्ष में कम निरंतरम तत्फलम लभते शब्द्यः शिवरात्रौ मदर्चनम। आज की रात को शिवरात्रि कहा जाएगा। आज की रात को, कौन सी रात को? जिस रात को भगवान
ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने उस शिवलिंग की खोज की थी, उस रात्रि को शिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी विद्या तिथि को शिवरात्रि कहा जाएगा। जो शिवरात्रि को मेरा अर्चन करेंगे उन्हें 1 वर्ष तक पूजा करने का फल मिलेगा। 1 वर्ष नित्य पूजा करने से जो फल मिलता है वो केवल शिवरात्रि को पूजा कर लेने से फल की प्राप्ति हो जाती है। मद्धर्म वृद्धि कालोयम चंद्र काल युवाबुधे, और उसका पुण्य ऐसे बढ़ता है जैसे चंद्रमा बढ़ता है। समुद्र कितना प्रसन्न होता है चंद्रमा को देख करके, ऐसे ही शिवरात्रि व्रत करने वाले को देखकर मैं प्रसन्न हो जाता हूं। इतना प्रेम करता हूं उस व्यक्ति से जो शिवरात्रि को मेरा पूजन करता है, जितना मैं कार्तिकेय जी को प्रेम करता हूं। भगवान शंकर कह रहे हैं कार्तिकेय मेरे ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनको हृदय से लगाकर जितना खुश होता हूं उतना मैं उससे खुश होता हूं। यत् पुनः स्तंभ रूपेण स्वाभिरासमहं पुरा सकालो मार्गशीर्षेतु स्याद्राम वृक्ष अर्भकौ। एक बात तुम्हें हम बताते हैं, यदि तुम भगवान की सेवा में सम्मिलित होना चाहते हो तो मार्गशीर्ष में आर्द्रा नक्षत्र पड़े शुक्ल पक्ष में, उस आर्द्रा नक्षत्र को मेरी पूजा करे, उसमें तुम्हारा प्रयोग यदि किया जाए तो मेरी सारी पूजा का फल उसे प्राप्त होगा। 1 वर्ष तक पूजा करने का फल उसे प्राप्त हो जाएगा। केतकी, इसलिए तुम मार्गशीर्ष के महीने की आर्द्रा नक्षत्र में मेरी पूजा में सम्मिलित हो सकोगे। इसलिए मद्वेरमपि बालिंगम सा गुहादपि में प्रिया, मेरे शिवलिंग के ऊपर कोई चढ़ा दे या मेरी मूर्ति के ऊपर कोई चढ़ा दे, तुम्हारे लिए वही पुण्य प्राप्त होगा। तुम उस दिन हमारी पूजा में आओगे, वो पुष्प चढ़ाने मात्र से 1 साल की पूजा का फल मिल जाएगा। लेकिन केतकी का महत्व बढ़ गया। केतकी ने विचार किया भगवान बहुत बड़ा अच्छा हुआ, इसलिए भगवान के मंगलमय स्वरूप का यहाँ वर्णन किया है। भगवान शंकर सृष्टि करते हैं, भगवान ब्रह्मा जी को पालन सृष्टि करने का कार्य दे दिया, नारायण को पालन करने का, और शिव ने जो है संहार करने का कार्य ले लिया। तिरोधान भी इसको कहते हैं। भगवान मनुष्यों पर अनुग्रह करते हैं, ये भगवान शिव के बड़े सुंदर कार्य हैं। सृष्टि स्थित्यधि विदम भाग्यम मत प्रीता दयि प्रियम। महाराज लोगों पर शीघ्रता से कृपा करते हैं, अनुग्रहाख्यम के न, अनुग्रह करते हैं जीव पर। इसलिए भगवान के ललाट पर गंगा विराजमान रहती हैं, और उस गंगा का जो दर्शन करते हैं महाराज, दर्शन करने से ही पुण्य का लाभ हो जाता है। यदि स्नान कर ले तो महाराज, स्नान का तो कहना ही क्या है। गंगा को जब श्री भगीरथ जी ला रहे थे तो गंगा ने कहा वहाँ बहुत से लोग पाप हम में धोएंगे तो मैं मठमैली हो जाऊंगी, मेरा क्या हाल होगा। किंचाहन्न भुवम यासे नराय नरा मैया मृजंत्यथ मृजामी तदघम कुत्र राजंस्तंत्र विचिंतताम। हे राजन, हे भगीरथ जी, मुझे चिंता हो रही है कि जब लोग मेरे में अपने पाप धोएंगे तो मैं मठमैली हो जाऊंगी। उस अघम तद अघम कुत्र, मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी, कैसे नष्ट होगा।
गंगा को चिंता हो गई, इसलिए मैं पृथ्वी पर नहीं चलूंगी। उन्होंने प्रार्थना की, आप नीचे आइए, तो वहां बड़े बड़े तपस्वी संत रहते हैं, वो संत आप में स्नान करने आएंगे, सन्यासी आप में स्नान करेंगे, शांत लोग, ब्रह्मनिष्ठ लोगों को पवित्र करने वाले जो संत हैं वो स्नान करने आएंगे और उनका पुण्य तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए साधवो न्यासिना शांता ब्रह्मनिष्ठा लोक पावन हरंत्यघम तेंग संगात ते स्वास्ते ह्यगविद हरि। हरंती अघम ते अंग संगात, ते अंग संगात, तुम्हारे अंग का संग करने से वो जितना पाप तुम्हारे यहां इकट्ठा हुआ होगा, उनके अंग संग होने से वो पाप नष्ट हो जाएगा। समझ में आया? गंगा से कह रहे हैं भगीरथ जी कि जितने पापियों का पाप तुम्हारे पास इकट्ठा हुआ है, उन संतों के स्नान करने मात्र से तुम्हारे पाप सब नष्ट हो जाएंगे। गंगा में भी जो पाप इकट्ठा हो जाता है वो संतों के स्नान करने से दूर हो जाता है। हरंत्यघम तेंग संगात ते स्वास्ते यज्ञविद हरि। इसलिए संतों का स्नान करना बहुत अनिवार्य होता है। इन 2 महीनों में संत लोग गंगा में स्नान नहीं करते, क्योंकि श्री गंगा अपवित्र रहती हैं। गंगा ही नहीं, सारी नदियों को अपवित्र माना है। जैसे माताएं 4 दिन अपवित्र होती हैं महीने में, ऐसे ही साल में 2 महीने सिंह कर्कट योर मध्य सर्वा नद्या रजस्वला, मनु जी कहते हैं, सारी नदियां रजस्वली हो जाती हैं और उस समय स्नान नहीं करना चाहिए, निषेध है। बरसात का जो जल आता है ये सब अपवित्र होता है, मलमूत्र सब उसमें बह करके आता है, इसलिए इसमें स्नान करना निषेध है। एक बात तो यह है। दूसरा यह है कि बाढ़ अधिक होने से स्नान करने से कहीं बह ना जाए। तीसरा कारण इसमें यह है कि गंदा पानी होता है, उस गंदे पानी में स्नान नहीं करना चाहिए। रजस्वला इसलिए बताते हैं अपवित्र रूप में है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, तो शास्त्र की बात को मानना चाहिए। भगवान ने 5 मुख उत्पन्न किए, ओंकार से 5 मुख उत्पन्न किए हैं। ओंकार का जो आ है, आ अक्षर है, वो पूरब वाला, या कहते हैं ओंकारो मनमुखान जज्ञे प्रथमम मत प्रबोधका। ओंकार से हमने आकार को उत्तर वाला मुख माना है। भगवान शिव के 5 मुख हैं। 5 मुख में पहला मुख है आ, अकारो वासुदेव। अकार मानी वासुदेव स्वरूप है। उत्तर का जो मुख है भगवान शंकर का, वो वासुदेव स्वरूप है। अकार उत्तरत पूर्वम उकारा पश्चिमान्नाथ। तो दूसरा मुख है पूरब का, वह है उकार। क्या है? आ उ, उकार हो गया पूरब वाला मुख। और मकार जो है पश्चिम का मुख हो गया है। मकारो दक्षिणामिमाम। और दक्षिण का जो मुख है वो, उस पर जो बिंदु है वो बिंदु हो गई। दक्षिणा बिंदुम प्रांगुखस्तथा। और ऊपर वाला जो मुख हो गया वो चांद बिंदु। इसलिए 5 अक्षर हैं उसमें, ओंकार में। तो उत्तर का जो मुख है उसे नकार कहते हैं, ना।
ना, और पूरब का मुख मां है और दक्षिण का मुख सी है। दक्षिण का मुख सी, पश्चिम का मुख बा और ऊपर वाला मुख या है। तो न मह सी बा य, ये पांचों मुख भगवान शंकर के हैं। ये क्या देते हैं? भोग मोक्ष सिद्धया, भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। इसलिए भगवान शंकर जो है भोग को भी देते हैं और मोक्ष को भी देते हैं। भक्त के जीवन में भोग और मोक्ष दोनों को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए बड़े ध्यान से सुनो। एक ही प्रेम प्रभु को भाया, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जानन हारा। एक ही प्रेम प्रभु को भाया, जाति वर्ण कुल कर्म न देखा, प्रेम के हाथ बिकाया। एक ही प्रेम प्रभु को भाया, प्रेम अटल जब केवट कीना, राम देख मुस्काया। जिन चरणों को योगी चाहत, सो निज चरण धुलाया। एक ही प्रेम प्रभु को भाया, एक ही प्रेम प्रभु को भाया। किसी की जाति नहीं देखते हैं। जाति के कारण भगवान किसी को अपने पास आने देते हैं क्या? रैदास भी भगवान की शरण में आते हैं, जाट भी भगवान के पास आते हैं, स्वपच भी भगवान के पास आ जाता है। इसलिए जाति वर्ण कुल धर कर्म न देखा। विदुर का कुल देखा था क्या? नहीं देखा। केवल प्रेम देखते हैं। प्रेम के हाथ बिकाया, एक ही प्रेम प्रभु को भाया। केवट के हृदय में जो प्रेम था वो केवल चरण धोना चाहता था। भगवान जानकी जी को, लक्ष्मण को देख रहे हैं। जानते हो, तुमने भी एक दिन कहा था कि हम चरण ले लेंगे, चरण धोना चाहते हैं, चरणों की सेवा हमें दे दो। तो जानकी बेहोश हो गई थी। लक्ष्मण की क्या स्थिति हो गई थी? जिन चरणों को योगी चाहत, से निज चरण धुलाया। एक ही प्रेम प्रभु को भाया। प्रेम भीलिनी का जब देखा, रघुवर तब घर आया। ओ रघुवर तब घर आया। भगवान उनके घर में पधारे, सबरी के आंगन में पधारे हैं। प्रेम के कारण ही तो पधारे हैं। सबरी के बेर को पाकर के मीठे मीठे बड़े प्रसन्न हो गए। जटायु का प्रेम देखा। प्रेम जटायु कालख हरि ने अपने धाम पठाया। प्रेम देख सुग्रीव का हरि ने
अजी अपना मित्र बनाया, एक ही प्रेम प्रभु को भाया। प्रेम पवन सुत ऐसा कीना, रघुपति कंठ लगाया। प्रेम विभीषण का जब देखा, तब हरि राज दिलाया। एक ही प्रेम प्रभु को भाया। कहें तेऊ यह प्रेम हरि का, भाग बड़े किस पाया। हो भाग बड़े किस पाया। भाग्यवान व्यक्ति को ही भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए स्वामी जी ने यहाँ कहा कि भगवान के प्रेम को जिन्हें चाहिए है, वो ना तो जाति के चक्कर में पड़े, ना धर्म के चक्कर में पड़े, ना बड़ाई के चक्कर में पड़े। वो तो केवल भजन करे। भजन करने वाले की कोई जाति, कोई धर्म या कुल, ये सब की जरूरत नहीं है। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च भयो विद्या गजेन्द्रस्य का। कुब्जाया किन्नाम रूपमधिकं किंतत्सुधाम्नो धनम। भक्त्या तुष्यति केवलौ न च गुणै भक्ति प्रियो माधव। भगवान तो भक्ति से प्रसन्न होते हैं। किसी के कुल धर्म बड़ाई भजन कीर्तन से प्रसन्न होते हैं प्रभु, आपके प्रेम से प्रसन्न होते हैं। निश्चल प्रेम करो, भगवान उसी से भक्त्या तुष्यति, भक्ति से संतुष्ट हो जाते हैं भगवान। शेष कथा कल सुनेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री शिव पुराण की जय। जय जय श्री राधे।